गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है FCUV 2024 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल। कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रही है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के पहले, समझने के पहले, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 105 जो मेमोरी बेस्ड 2024 के एग्जामिनेशन में आई हुई क्वेश्चन है फ्रेंड, पढ़ते हैं। फ्लोर illumination at a point directly below a light source in an underground garage of height 4 meter is 40 lux। कहने का मतलब ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ऐसा आप एक अंडरग्राउंड का गैरेज मान लीजिए और इसमें जो अंडरग्राउंड गैरेज की जो हाइट है वो 4 मीटर की है और इसके फ्लोर पर जो लाइट पड़ रही है वो 40 लक्स की पड़ रही है। व्हाट इज द फ्लोर इल्यूमिनेशन इन लक्स एट ए पॉइंट 8 मीटर अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। जो लाइट सोर्स है, बल्ब है, उससे 8 मीटर अवे दूरी पर, लाइट सोर्स से 8 मीटर की दूरी पर इल्यूमिनेशन लक्स में पूछा है। ऑप्शन ए 2 लक्स, बी 5 लक्स, सी 10 लक्स, डी 20 लक्स, ई नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न को मैं बोर्ड पर आकर के सॉल्व कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में मैं उस प्रश्न को सॉल्व करने के पहले आपके इसके की जो इस चैप्टर लाइट चैप्टर के जो कीवर्ड और की नंबर्स हैं, खास करके टर्मिनोलॉजी जिसको हम लोग बोलेंगे, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर पहला नंबर में सॉलिड एंगल क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होती है, कैंडेला पावर क्या होता है, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर क्या होता है और इल्यूमिनेशन क्या होता है, उसको मैं बताने वाला हूं। आपके सामने लाइट सेंसर मीटर स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, जिससे कि हम लोग का ओपन कास्ट माइंस हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, वहां पर हम इस लक्स मीटर, जिसको हम लोग फोटोमीटर भी कहते हैं, जिसको हम लोग लाइट सेंसर मीटर भी कहते हैं, उससे मेजर करते हैं कि आखिर हमारे फ्लोर पर जहां काम करेंगे हमारे वर्कर्स, वहां लाइट कितनी पड़ रही है, या दीवार पर जो फेस होती है, फेस पर कितनी लाइट पड़ रही है, जिसको हम लोग लाइट सेंसर मीटर से मेजर करने का काम करते हैं। तो यहां पर मैं अगर एक बल्ब बना दूं, एक बल्ब, तो ये बल्ब जो आपको कैसी होती है, लगभग स्फेरिकल शेप में होती है। ये मैं बल्ब बना दिया और यहां सेंटर पे क्या रहती है, तो फिलामेंट रहती है। ये सेंटर पे आपका फिलामेंट है। तो ये बल्ब जो आप देख रहे हैं, इस बल्ब का जो पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया आप अगर आप ले लेते हैं, एक यूनिट एरिया, जैसे ये आपने ले लिया एक यूनिट एरिया यहां पर वाला, इस यूनिट एरिया द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनती है, सेंटर पर जो एंगल बनती है, इसको हम लोग जो है क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। पहला वर्ड आपने जाना सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर इसको हम ओमेगा से डिनोट करें तो सॉलिड एंगल क्या हो जाएगी, पर यूनिट एरिया, एंगल ऑब्टेन्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय पर यूनिट एरिया। एंगल ऑब्टेन्ड एट सेंटर, एंगल ऑब्टेन्ड एट सेंटर बाय यूनिट एरिया ऑफ बल्ब सरफेस। अब इसको हम लोग ओमेगा से दर्शा रहे हैं, ये आपने जान लिया। जो यूनिट एरिया आपको यहां पर दिखाई दे रही है। अब यहां पर जो हम लोग बात करते हैं कि ये जो स्फेयर दिखाई दे रही है, इस स्फेयर का जो एरिया होगा, टोटल एरिया होगा स्फेयर का जो एरिया होता है, अगर इसको हम लोग ए से डिनोट करें तो ये कितनी होती है, आप 9, 10, 11, 12 में पढ़े हुए हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई
आर स्क्वायर होती है। तो ये जो सरफेस है, टोटल सरफेस है, वो 4 पाई आर स्क्वायर, सॉलिड का स्फेयर का जो एरिया होगी 4 पाई आर स्क्वायर होगी। तो यहां पर जो सॉलिड एंगल आपने जाना ओमेगा, और ये जो है अगर टोटल की बात किया जाए तो टोटल जो होगी वो ओमेगा इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। अब यहां पर आप ये फॉर्मूला देख लिए। दूसरी जो है आप ये देखने वाले हैं कि इस यूनिट एरिया द्वारा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में लाइट जाएगी, इस डायरेक्शन में लाइट जाएगी। मैं अगर इसको ब्लू कलर से दिखाने का प्रयास करूं तो इस डायरेक्शन में लाइट जाएगी। अगर जो हम लोग की हेड लाइट होती है, बल्ब होता है, उसके द्वारा जो बाइक का जो बल्ब होता है, इस डायरेक्शन में लाइट जाएगी। तो इस डायरेक्शन में जो लाइट इमिट होती है किसके द्वारा, इस बल्ब के द्वारा। ये बल्ब के द्वारा जो लाइट इमिट होती है, ये बल्ब के द्वारा जो लाइट इमिट होती है, ये बल्ब के द्वारा लाइट इमिट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। तो दूसरा वर्ड आ रहा है क्या चीज आपका, ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स। पर सेकेंड में जो ये लाइट इमिट कर रही है उसको हम लोग जो है ल्यूमिनस फ्लक्स बोलते हैं। तो इसी को ल्यूमेन पर सेकेंड, ल्यूमिनस फ्लक्स, फाई से इसको डिनोट करेंगे और कहेंगे कि लाइट रेडिएटेड बाय द बल्ब इन पर सेकेंड। लाइट रेडिएटेड बाय द बल्ब इन पर सेकेंड। पर सेकेंड में जो लाइट रेडिएट होती है उसको हम लोग कहेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। लिख सकते हैं लाइट रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया ऑफ बल्ब इन पर सेकेंड। तो ये आप फाई से डिनोट कर दिए, ल्यूमिनस फ्लक्स जिसको फाई से कह रहे हैं, ल्यूमेन पर सेकंड कहेंगे, और लाइट रेडिएटेड बाय यूनिट एरिया ऑफ बल्ब इन पर सेकंड। तो ये आपने जान गया क्या चीज, ल्यूमिनस फ्लक्स। अब हम लोग ये जो ल्यूमिनस फ्लक्स कह रहे हैं, इसी के तहत हम लोग क्या जानते हैं, इस बल्ब का पावर, कि आखिर ये तो आप यूनिट एरिया द्वारा जो निकाल रहे हैं उसको कह रहे हैं, लेकिन ये बल्ब पूरा कितना लाइट निकाल रही है, इस पूरे स्फीयर के द्वारा कितना लाइट निकाल रही है। तो हम लोग आ रहे हैं तीसरे वर्ड पर, जो कि क्या कहलाता है, कैंडल पावर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैंडल पावर कहलाता है, जो कि पावर के नाम से भी, हम बल्ब का पावर के नाम से भी हम लोग जानेंगे। तो ये कैंडल पावर, जो कि बल्ब का पावर से के नाम से हम लोग जानेंगे। तो ये बल्ब का पावर की जो बात करेंगे, कैंडल पावर का, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि जो सीपी, इसको हम लोग सीपी से या सी से भी डिनोट करते हैं। तो ये जो होती है, ये क्या होती है, कैंडल पावर, जिसको हम लोग कहते हैं किसमें, ल्यूमेंस में। तो ये ल्यूमेंस बटे में हम लोग कहते हैं कैंडल पावर, ल्यूमेंस बटे में एक ल्यूमेंस, लाइट इमिटेड बाय द सॉलिड पर यूनिट, लाइट इमिटेड बाय द पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द कैंडल पावर। लाइट इमिटेड पर यूनिट एरिया, इसी का सेम है, लेकिन ये पर सेकंड में नहीं है, ये पर यूनिट एरिया में है, पर यूनिट एरिया में है। लाइट इमिटेड या रेडिएटेड बाय पर यूनिट एरिया, लाइट इमिटेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड कैंडेला या कैंडेला पावर। तो इसको हम लोग जो है सीपी के नाम से जानते हैं या सी के नाम से जानते हैं, जो कि इसको हम लोग किस में दिखाएंगे, तो ल्यूमेन पर यूनिट एरिया में दिखाएंगे। अब यहां पर
एक वर्ड आता है MSCP। MSCP यानी कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर जो होती है, इसी का अगर यूनिट एरिया के द्वारा ना लेकर के पूरे सॉलिड एरिया के द्वारा जब लेते हैं तो ये जो है क्या हो जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं ल्यूमेंस। ल्यूमेंस बटे में एरिया होती है, ल्यूमेंस बटे में एरिया होती है। MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मतलब इस बल्ब के द्वारा जो पूरे सरफेस के द्वारा जो लाइट चारों दिशाओं में जो इमिट हो रही है, निकल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। अब यहां पर ये जो चार वर्ड देखे आप, इसके साथ ये फॉर्मूला तो आप याद रखिएगा, MSCP जो गेट के एग्जामिनेशन में पूछी गई है और साथ ही हमारे DGMS के एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। तो वो प्रश्न मैं शेयर किया हूं, वो दिखाऊंगा ही। अभी हम लोग देखते हैं जो ये बल्ब के द्वारा जो लाइट कहां पड़ती है, जमीन पर या अर्थ पर या फेस के पास जो लाइट पड़ती है, उसको जो हम लोग जिससे काम करते हैं, जिसके आधार पर हम लोग अपने फ्लोर एरिया में या फेस के पास काम करते हैं, हमारे ऑपरेटर काम करते हैं स्मूथली, तो वो ये कितनी होती है। जैसे कि ये आपकी फेस है, ये आपका फेस है, ये फेस है, ये ओपन कास्ट माइन का क्या है, बेंच है, और इस बेंच पर आप लाइट देख रहे हैं, शॉवेल इसको कटिंग कर रहा है, या फिर जो हमारी बकेट व्हील एक्सकवेटर है या सरफेस माइनर है वो कटिंग कर रहा है। तो इस सरफेस माइनर तो अपने को फ्लोर में कटिंग करता है, तो फ्लोर में जो बल्ब लाइट पड़ती है उसको हम लोग लाइट सेंसर मीटर या फिर जो है लाइट मीटर भी कहते हैं, या फिर हम लोग फोटोमीटर भी कहते हैं, उससे मेजर करते हैं। तो यहां पर उसको लाइट इल्यूमिनेशन, हम लोग अगला वर्ड देखने वाले हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश, लाइट कितना पड़ रही है सरफेस एरिया पर, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइट इंसिडेंट, LIGHT, लाइट इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ फ्लोर, फ्लोर और फेस। तो ये अगर ओपन कास्ट माइन का बेंच का ये क्या है, फेस है, FACE फेस है, तो यहां पर कितनी लाइट इमिट हो रही है, जिसको हम लोग ये जो मेजर करेंगे, ये क्या है, लाइट सेंसर मीटर है, लाइट मीटर जिसको मैं कह दे रहा हूं। और यहां पर अगर रखेंगे तो ये जो है लाइट मीटर, लाइट मीटर जो कि किसमें मेजर करेगी, लक्स में मेजर करेगी, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोट में मेजर करेगी, फोट में मेजर करेगी। मैं बता रहा हूं कि फोट क्या होता है, 10,000 जो लक्स होता है वो 1 फुट के बराबर होता है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे लक्स, या इसी लक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन और ल्यूमेन, ल्यूमेन, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर, ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर को ही लक्स कहा जाता है। तो ये लाइट मीटर जो कि लाइट सेंसर मीटर है, जिसको हम लोग ये क्या कहेंगे, लाइट इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब कि यहां पर कितनी पड़ रही है, यहां पर कितनी पड़ रही है लाइट, वो उसको लाइट इंसिडेंट बोलते हैं। लाइट इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द फ्लोर या फेस, फ्लोर या फेस, तो फेस पर या फ्लोर पर यूनिट एरिया। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो आई से जो डिनोट करते हैं तो इसको फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज, सी बटे में डी। अगर यहां पर सेंटर रेडियस को हम लोग r ले लेते हैं तो सी बटे में r स्क्वायर इंटू में cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। तो इस जो इल्यूमिनेशन है, इससे कैलकुलेट करने के लिए आपकी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछेगी, इल्यूमिनेशन बराबर सी बटे r स्क्वायर cos थीटा, या जो अपनी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर थी जिसको ल्यूमेन बटे में एरिया कहते हैं, उससे निकालते हैं। तो आप लोग ये जाने। अब वो जो प्रश्न थी जिसका मैं वैल्यू को रखता हूं, जो दिया हुआ था, और उसके आधार पर इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए क्या चीज, पहला सॉलिड एंगल क्या होता है,
ये सॉलिड एंगल जो सेंटर पर ऑब्टेंड हो रही है एंगल, उसको आप कह रहे हैं सॉलिड एंगल। यूनिट एरिया द्वारा जो सेंटर पे एंगल ऑब्टेंड हो रही है उसी को आप क्या कर रहे हैं, सॉलिड एंगल कह रहे हैं। और इस बल्ब के पूरे सरफेस से जो सेंटर पर एंगल ऑब्टेंड होती है उसको हम लोग 4 पाई कहते हैं। और वो 4 पाई कहां से आता है, 4 पाई आता है जो टोटल सरफेस एरिया होती है उससे आता है। टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके बटे में जब डिस्टेंस स्क्वायर कह देते हैं, डिस्टेंस स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कहते हैं, तो ये जो होती है ओमेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, ये 4 पाई के बराबर आ जाती है। तो ये 4 पाई ही जो है, जब हम लोग एमएससीपी की जब कैलकुलेट करते हैं तो ये ल्यूमेन बटे में 4 पाई इसी फार्मूला का यूज करते हैं, जो सॉलिड एंगल ओमेगा दिखाई देती है, जो बल्ब के पूरे सरफेस के द्वारा सेंटर पे जो एंगल ऑब्टेंड की जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं जो दिया हुआ प्रश्न था जिसको मैं देख करके लिख रहा हूं, फ्लोर इल्यूमिनेशन एट ए डायरेक्टली बिलो द लाइट सोर्स इन अंडरग्राउंड गैरेज, हाइट 4 मीटर दिया था। ये जो है आपकी क्या है, ये आपका अंडरग्राउंड गैरेज है, ये यहाँ पे बल्ब लगी हुई है, ये आपका क्या है, फ्लोर है। और ये अंडरग्राउंड गैरेज कह रहे हैं, आप अंडरग्राउंड गैरेज कह रहे हैं, डबल आर लिख लीजिए, अंडरग्राउंड गैरेज कह रहे हैं। इस बल्ब द्वारा जो कि हाइट कितनी है इसकी हाइट आप बोल रहे हैं 4 मीटर। ये जो हाइट है इसकी हाइट 4 मीटर है। तो ये जो 4 मीटर है और ये बल्ब द्वारा जो लाइट इमिट हो रही है कहां पर, ये फ्लोर पर लाइट इमिट हो रही है। इसको जो दिया हुआ है 40 लक्स दिया हुआ है। यहां पर जो लाइट इमिट हो रही है ये जो है 40 लक्स है, ये जो है 40 लक्स है। अब कह रहा है 8 मीटर की दूरी पर, 8 मीटर की दूरी पर, तो बाय द वे 8 मीटर यहां से जो आपकी लाइट इमिट हो रही है ये यहां पे पहुंच रही है, जिसको आप कह रहे हैं 8 मीटर की दूरी पर आपको ये बी पॉइंट, ए पॉइंट इसको ले लीजिए, बी पॉइंट ये ले लीजिए और सी इसको ले लीजिए। तो यहां पर 8 मीटर की दूरी पर ये वाला लक्स पूछ रहा है, LUX बराबर क्वेश्चन मार्क, ये लक्स पूछ रहा है। तो इस प्रश्न में आप जो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछी गई है, आपको जो आई की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है IA, जिसको हम लोग गिवन अगर कह दें कि इल्यूमिनेशन एट पॉइंट A बराबर कितना दिया है, 40 लक्स दिया हुआ है। और हाइट दिया हुआ है, हाइट जिसको हम लोग R से डिनोट करेंगे। अभी प्रश्न में हम लोग देखे थे कि इस बल्ब के चारों तरफ जो एक सॉलिड एंगल बनती है, जिसको यहां से नहीं ले जाएंगे, कहां से लेके जाएंगे, ये सेंटर है, तो सेंटर से जो ये रेडियस बनेगी, ये जो बनेगी यहां पर इस तरीके से, ये एक सर्कल बनेगी, ध्यान दीजिएगा। मैं ब्लू कलर से अगर इसको दिखाऊं तो ये जो सर्कल बनेगी, जिसका रेडियस जो होगा क्या होगा, रेडियस जो होगा ये R होगा, रेडियस यहां से लेके यहां तक का R होगा। तो ये जो R दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, ये 4 मीटर दिया हुआ है, तो ये 4 मीटर लिख दिए। अब आपको जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज, बट वी नो अभी मैं बताया, क्या फॉर्मूला बताया, I इक्वल्स टू C बटे में R स्क्वायर, मतलब कि बल्ब का पावर बटे में डिस्टेंस स्क्वायर, याद रख सकते हैं। C मतलब ये बल्ब का पावर, जिसको कैंडेला पावर बोले थे हम लोग, कैंडेला पावर बटे में डिस्टेंस स्क्वायर कहां से कहां तक का, बल्ब से लेकर के उस फ्लोर एरिया तक का, और इनटू में cos थीटा, ये फॉर्मूला। अब इसमें जो आपको आई तो दिया हुआ है 40 लक्स, वो लिख दिए, 40 लक्स लिख दिए, और C नहीं पता, बल्ब का पावर नहीं पता, तो सबसे पहले बल्ब का पावर निकाल लीजिए, तब जाकर के बी पॉइंट पर कितनी लाइट पड़ रही है इस बल्ब के पावर द्वारा। ये बल्ब जो कि है आपका लैंप, जिसको हम लोग बोलते हैं बल्ब, जिसको बोल रहे हैं, तो ये जो बल्ब है 40 लक्स C निकालेंगे, बटे में R जो है आपको दिया हुआ है 4 का स्क्वायर
कॉस, अब यहां पर ध्यान देनी है कि थीटा, ये थीटा कितना डिग्री होगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग सरफेस से जो नॉर्मल डली हुई है, ये जो है नॉर्मल कहलाती है। क्या कहलाती है? नॉर्मल। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है। और जो लाइट इमिट हो रही है, वो जो लाइट इस ए पॉइंट पर पड़ रही है उसका डायरेक्शन भी क्या है? इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में है। ये जो है इसी डायरेक्शन में, और ये भी जो है इसी डायरेक्शन। नॉर्मल और जो लाइट रे का डायरेक्शन है, लाइट रे का डायरेक्शन है, वो दोनों क्या है? सेम है। लाइट रे का डायरेक्शन, डायरेक्शन लाइट रे, लाइट रे डायरेक्शन दोनों सेम है। अब जब दो, एक लाइन इसी के ऊपर और एक दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर, तो इसके बीच का एंगल कितना बनेगा? तो दोनों एक दूसरे के कोइंसिडेंट कर रहे हैं, इसलिए एंगल जो है 0 डिग्री बनेगा। तो यहां थीटा जो है आपको ध्यान में रखनी है कि थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड लाइट रे डायरेक्शन। एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड लाइट रे डायरेक्शन को हम लोग थीटा कहते हैं, जो कि 0 डिग्री है। तो यहां पर C बराबर जब कहेंगे तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64, 640। ये क्या हो जाएगा? कैंडेला हो जाएगा। कैंडेला, कैंडेला हो जाएगा। तो ये C का हम लोग देखें 640 कैंडेला हो गया। अब हम लोग जो है, या इसी को हम लोग ल्यूमेंस भी कहते हैं, या इसी को हम लोग ल्यूमेंस भी कहते हैं, ल्यूमेंस, जिसको हम लोग देखेंगे। तो ये हो गई क्या चीज? कैंडेला, जिसकी 640 है। अब इसके साथ बी पॉइंट पर निकालनी है। तो बी पॉइंट तो डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको आई पता करनी है। तो आई बराबर, फिर हम लोग, मैं मिटा देता हूं, आई बराबर, अब क्या, ये कहां की बात हो गई? आई एट ए की बात हो गई। अब हम लोग आई एट ए की बात से निकाल लिए, 40 लक्स से निकाल लिए 640 कैंडेला। अब हम लोग कहां पर निकालेंगे? आई एट बी पर निकालेंगे। तो आई एट बी की बात करेंगे तो ये तो वैल्यू जो है, जो 40 लक्स की, ये जो 600 कितनी निकली थी? 4 चौको 16 चौको 64, 640 निकली थी। तो 640 जो बल्ब का निकला था, क्या कैंडेला में पावर, वो तो 640 ही रहेगी, 640 ही रहेगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसके लिए आपका जो दूसरा स्फीयर तैयार होगा, ये स्फीयर हट जाएगा, ये स्फीयर हट जाएगा। आपको दूसरा स्फीयर जो लाइट इमिट होगी, वो दूसरा स्फीयर आपको बनानी होगी, जो कि यहां से होती हुई जाएगी, यहां से होती हुई जाएगी। और ये जो बनाएगी तो ये डिस्टेंस कहलाएगी, जिसको आर स्क्वायर कहेंगे, और वो 8 मीटर दिया हुआ है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू जब आप कहते हैं तो यहां पर एंगल बनती है सेंटर पर। मैं बता चुका था कि जो सॉलिड एंगल की बात किए थे, वो सॉलिड एंगल कहां पर बनती है? सेंटर पे बनती है। तो बल्ब का सेंटर यहां है, तो यहां पर जो ये थीटा बन रही है, ये थीटा बन रही है, थीटा के सामने वाला साइड जो होता है, ये क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियन में, ट्रिग्नोमेट्रिक जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि बल्ब का सेंटर से जो, सॉरी, जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सेंटर थीटा कहते हैं, उससे जो सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है। तो ये वाली क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी, जो कि सी ए कहलाएगा, और हाइपोटेनियस क्या कहलाएगी? सी बी कहलाएगा। तो यहां पर कॉस थीटा बराबर जब कहेंगे तो कॉस थीटा बराबर, आप त्रिकोणमिति के सूत्र में, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो में आप याद किए हैं, क्या याद किए हैं? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मतलब कि बेस बटे हाइपोटेनियस। तो यहां पर बेस बटे हाइपोटेनियस कहेंगे तो बेस अपन लोग सी ए कह दिए हैं, ये सी ए लिख दिए, बटे में हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? सी बी है, तो सी बी लिख दिए। तो ये कॉस थीटा बराबर अपन लोग लिख लिए, क्या है, क्या चीज? इन राइट एंगल, कौन सी? ए बी सी में आप कह दिए कॉस थीटा बराबर क्या चीज? सी ए सी बेस बटे में, बेस बटे में हाइपो, हाइपो मतलब हाइपोटेनियस, बेस बटे में हाइपोटेनियस, और इस आधार पर सी ए बटे में आप कह दिए क्या चीज? सी ए बटे में सी बी या बी सी, सी बी या बी सी। तो ये जो है आप लिख दिए। अब यहां पर आप ये 640
बटे में ये 64 हो गया, इंटू में CA बटे में CB। तो CA कितनी है, 4 मीटर है, और CB कितनी है, CB आपके 8 मीटर है। तो ये बड़ा बिना कैलकुलेटर की ये कैलकुलेशन सिंपल है और बन जाएगी। ये 64 दहा में कितनी हो जाएगी, 64 दहा में 640 हो जाएगी, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगी, और 2 पंचे 10 हो जाएगी। तो इस तरह से ये 5 लक्स की लाइट इस बी पॉइंट पर पड़ रही है। तो आपने जाना कि इस लाइट चैप्टर, जिसको हम लोग रेगुलेशन 178 में स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग कहते हैं, 178 के साथ जो GSR जनरल स्टैट्यूटरी रूल है उसके 981 के तहत हम लोग उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइट का टेबल दिया हुआ है, जिसमें से 3 से 4 प्रश्न हर साल एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो उस टेबल का, जो कि अंडरग्राउंड गैरेज है या वर्कशॉप है, सब स्टेशन है, हमारा HEMM का वर्क प्लेस है, या फिर और भिन्न भिन्न माइंस के स्थानों पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइट दी है वो तो याद करना ही होगा, लेकिन लाइट सेंसर मीटर से जो नापने की बात कही गई है या कैलकुलेट करने की बात कही गई है, इस वीडियो में एक प्रश्न को सॉल्व किए हैं। फिर अगले वीडियो में मैं जो है आपको क्या करूंगा, एक नई प्रश्न, गेट का प्रश्न लेकर के आऊंगा और उसको सॉल्व करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपने ये प्रश्न जो देखा था, इसका आंसर आप फिर से एक बार देख लीजिए क्या होगी ऑप्शन के तहत। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 105 थी, जो कि मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो न्यू चैनल है, मिश्रा सर माइनिंग क्लास के चैनल को बाद कर दिया हूं, और मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल है जिसमें अब क्वेश्चंस और DGMS के सिलेबस, सब्सिडरी के, ओवरमैन, माइनिंग सरदार सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास के जो ऑल सब्जेक्ट के सिलेबस के कंटेंट्स मैं अपलोड करते जा रहा हूं। तो कैंडिडेट इनको वीडियो की सीरीज को देखिए, हर दिन देखिए और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कीजिए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 105 जो दी हुई थी, फ्लोर इल्यूमिनेशन एट ए पॉइंट डायरेक्टली below a light source in an underground garage of height 4 meter is 40 lux. What is the floor illumination in lux at a point 8 meter away from the light source? तो ये आप बी आंसर को टिक लगाएंगे। तो यहां पर हम इस वीडियो में देख चुके सॉलिड एंगल क्या होती है, जिसको सॉलिड एंगल में सॉलिड एरिया बटे में डिस्टेंस स्क्वायर देखे थे। यहां पर हम लोग दूसरा देखे क्या चीज कि जो कि 4 पाई के इक्वल आई थी, ये 4 पाई आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कट जाती है तो 4 पाई आई थी। ल्यूमिनस फ्लक्स, जिसको ल्यूमेंस पर सेकंड में जो यूनिट एरिया द्वारा, बल्ब के यूनिट सरफेस एरिया द्वारा जो लाइट इमिट होती है उसको आप ल्यूमिनस फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं। कैंडेला पावर, जो बल्ब का पावर कहलाता है, जिसको कैंडेला में मेजर करते हैं। नंबर ऑफ ल्यूमेंस पर सोलिड एंगल के द्वारा जो नंबर्स ऑफ ल्यूमेन कितनी आ रही है, जो कि अगले प्रश्न में इसी से प्रश्न पूछी जाएगी। और MSCP जो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर होती है, जो कि ल्यूमेन बटे में 4 पाई, इस प्रश्न का, इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए अगला प्रश्न को बनाइएगा, जो अगले वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूं। और पांचवा जो है इल्यूमिनेशन इन लक्स, जिसको आप लक्स में मेजर करते हैं और ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर या फुट में मेजर करते हैं, या ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट में मेजर करते हैं। तो आप याद रखिएगा क्या चीज कि जो 10 ल्यूमेन पर स्क्वायर जो फिट होती है, मैं अगर यहाँ पे शेयर कर दूं अपनी DGMS सिलेबस का, तो ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रश्न DGMS सिलेबस के अंतर्गत हम लोग जो कलेक्ट करके रखे हुए हैं तो इसकी है, और इसमें हम लोग अलग अलग जो है DGMS के सिलेबस के अनुसार अपन लोग तैयार करके रखे हैं। तो इसको हम लोग धीरे धीरे कंटेंट करेंगे। और ये साथ में आपको दिखाई दे रही है जो टेबल, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग का 981, जो कि GSR का है, इसमें से 4 से 5 प्रश्न आपकी पूछी जाती है। सर्कुलर 7/2016 की है। तो ये प्रश्न हम लोग देखे हैं। चलिए, तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लिए होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोले होंगे फ्रेंड्स। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से